बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम समोसे बनाएंगे। स्कूलों और कॉलेजों के बाहर से मिलने वाले। रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने लिया है एक पैन, इसके अंदर 1 चम्मच घी शामिल कर दिए, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा शामिल कर दिया और इसको हल्का सा कड़क डालेंगे। 2 मैंने बारीक कट करने के बाद हरी मिर्चें शामिल कर दी हैं, ये तीखी वाली नहीं है। अगर आपके बच्चों ने खानी तो आप मिर्च को स्किप भी कर सकते हैं। और अब मैंने शामिल की हैं गाजरें, ये भी माशाल्लाह बहुत ही प्यारी मैंने इनकी कटिंग की है, छोटी छोटी सी। आप ज़रूर देखना अच्छी तरह से। और एक प्याली थी गाजरें, यानी ये छोटी वाली प्याली है, और इतना ही मैंने प्याज लिया है। प्याज भी मैंने उसी शेप में कट किया है जिसमें गाजरें कट की थी। गाजरों को हल्का सा सॉफ्ट कर लेंगे, ये थोड़ी सी सख्त होती हैं, इस वजह से मैंने गाजरें पहले शामिल की हैं। इसके बाद अब शामिल करेंगे शिमला मिर्च, ये भी उतनी ही जितनी के पहले गाजरें और मैंने प्याज शामिल किया है। इसको भी 1 मिनट के लिए हल्का सा फ्राई कर लेंगे। मीडियम आंच पे आपने फ्राई करना है ताकि गाजरों या सब्जियां जो भी हमने शामिल की हैं इनका पानी खुश्क हो जाए। बहुत ज़्यादा हमने इनको नरम नहीं करना। श्रेडेड चिकन है मेरे पास, ये भी इतना ही है जितनी जितनी के मैंने सब्जियां शामिल की हैं, इतना ही चिकन है। नमक और ज़ीरा डाल के मैंने चिकन को बॉईल कर लिया था। अब मेरे पास है 1 आलू, इसको मैंने बॉईल करने के बाद कद्दूकश कर लिया था, ये भी शामिल कर लिया है सब्जियों के अंदर। सब्जियों को अच्छी तरह से हम 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। नमक 1 टीस्पून, काली मिर्च का पाउडर 1/4 टीस्पून, रेड चिली पाउडर 1/4 टीस्पून, धनिया पाउडर है ये 1 टीस्पून, चिली फ्लेक्स 1/4 टीस्पून। इसके बाद शामिल करेंगे ज़ीरा पाउडर हाफ़ टी स्पून, हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून। यहाँ पे मैंने 1 लेमन लेने के बाद उसका रस निकाल लिया है। आप यहाँ पे लेमन भी इस्तेमाल कर सकती हैं। और सिरका भी 2 चम्मच मैंने सोया सॉस के शामिल कर दिए हैं। मीडियम आंच पे थोड़ी सी देर के लिए हम इनको पकाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, आधा या 1 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि अच्छी से खुशबू आने लग जाए। फ्लेम को कर देंगे यहाँ पे ऑफ और सब्जियों को हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। फ्लेम ऑफ कर दिया है मैंने। यहाँ पे पैन में सब्जियों को अच्छी तरह से हिलाते हुए इस तरह ठंडा कर लेंगे। फिलिंग आपकी ठंडी होनी चाहिए। एक बोल में निकाल दी है मैंने फिलिंग। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैंने पट्टियाँ बनाई थी जो कि समोसा शीट होती हैं, वो बना के अब मैंने कट कर ली हैं इस तरह से। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी नरम बनी है, बहुत ही आसानी से बन जाती हैं। घर में आपको चेक करवाती हूँ, माशाल्लाह बहुत बारीक नरम बन के तैयार हुई हैं, बहुत ही आसानी के साथ बन चुकी थी। मैंने अब इनको कट कर लिया। इस तरह से हम एक पट्टी उठाएंगे, उसका सेंटर कर लेंगे। बहुत ही आसानी के साथ ये समोसा पॉकेट हमारी बन के तैयार हो जाएगी। इस तरह से दोबारा दूसरी साइड से उठाते हुए हमने कोन बना ली है इसकी। एक यहाँ से आपने लेई लगा लेनी है अब, ताकि अच्छी तरह से ये पट्टी को जब हम पॉकेट की शेप दें तो ये आसानी के साथ शेप बन जाए और पॉकेट हमारी बहुत ही खूबसूरत इस तरह से बन के तैयार होगी। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ से कॉर्नर को भी हमने अच्छी तरह से प्रेस कर देना है। माशाल्लाह हमारी पॉकेट बहुत ही खूबसूरत बन के तैयार हुई है, कोई भी इसके अंदर होल्स वगैरह नहीं है, बहुत ही आसानी के साथ बन जाती है। ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा। अब जो कि फिलिंग थी हमने पहले से बना के रखी हुई, ठंडी कर ली थी। फिलिंग को आपने फिल करने से पहले अच्छी तरह से ठंडा करना है, वरना आपकी पॉकेट फट जाएगी और आपके समोसे अच्छे नहीं बनेंगे। आपको फिलिंग अच्छी तरह ठंडी करने के बाद ही इस्तेमाल करनी होती है। पॉकेट के अंदर फिलिंग आपने बहुत ही अच्छी तरह से प्रेस करने के बाद चम्मच के साथ या हाथ के साथ फिर करनी होती है। यहाँ पे हमने लेई लगा ली है, जो पॉकेट का ऊपर वाला हिस्सा है, इसको अच्छी तरह से लेई लगाने के बाद इस तरह से हाथ की मदद से हम फिलिंग को अंदर करते हुए पॉकेट को इस तरह प्रेस करते हुए बंद कर देंगे। बहुत ही आसानी के साथ समोसे की ये पॉकेट हमारी बन के तैयार हो चुकी है। कोई मुश्किल नहीं आती इसमें, आसानी के साथ बन जाते हैं। जितने मर्ज़ी आप समोसे मिनटों में बना के तैयार कर सकते हैं। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत शेप आई है इनकी, और हॉल्स वगैरह भी नहीं इनके अंदर। इस तरह से अब मैंने कढ़ाई में तेल ले लिया है, इसको गर्म कर लिया है घी को। अब इसके अंदर समोसे जो हमने बनाए थे उनको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। मीडियम आंच पे आपने इनको फ्राई करना है, बहुत तेज़ आंच पे नहीं करेंगे हम फ्राई।
वरना ये समोसे बाहर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रहेंगे। हमारे समोसे माशाल्लाह क्रिस्पी और खस्ता बन के तैयार हो चुके हैं। दिखाती हूँ आपको मैं, कहीं से भी खुले हुए या टूटे हुए नहीं हैं। बहुत ही आसानी के साथ हमारे ये मज़ेदार से समोसे बन के तैयार हो चुके हैं। ये चटनी मैंने कचौरियाँ की रेसिपी जो बनाई थी उसके अंदर इमली की चटनी बनाई हुई, वहाँ से जाके आप रेसिपी को देख सकती हैं।